Hello students, welcome to the another video of Novel Economics. हाँ, myself सविता चौहान। तो स्टूडेंट्स, मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही हैं ये वीडियोस। स्टूडेंट्स of 11th standard and 12th standard who take economics as their subject, and these videos are very beneficial for BCom, BA and MA economics students. So please subscribe my channel, लाइक माई वीडियोज़ एंड बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली अंडर शॉर्ट पीरियड। कि जो शॉर्ट पीरियड है वहाँ पर हम प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए शॉर्ट पीरियड क्या होता है। शॉर्ट पीरियड मीन्स अल्पकाल। अल्पकाल क्या होता है? समय की एक ऐसा अवधि होती है, एक ऐसा पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड, जिसमें हम जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं उन सभी में हम चेंज नहीं कर सकते। केवल एक ही फैक्टर है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। वो कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर है लेबर। हम ओनली लेबर में चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बाकी जो फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड है, कैपिटल है, ठीक है, और इंटरप्रेन्योर है। तो इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, उसमें हम कैपिटल में और लैंड में हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम केवल और केवल लेबर में चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो लेबर में चेंज, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम किस में चेंज करेंगे? केवल लेबर में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अल्पकाल में क्या होता है, किसी भी फर्म को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं और मिनिमम लॉस भी मिल सकते हैं। मोनोपोली में यानी कि एकाधिकार में फर्म को शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट भी और मिनिमम लॉस भी मिल जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है कोई भी एकाधिकारी फर्म जो है वो कैसे गेन करती है, उसको कैसे प्राप्त करती है। इसको पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हमें पता चलेगा कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। देखिए, एवरेज रिवेन्यू को हम बोलते हैं औसत आय, और एवरेज कॉस्ट को बोलते हैं हम औसत लागत। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू क्या होती है? औसत आय। अब औसत आय का मतलब क्या है कि आप जो वस्तु बेच रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 50 इकाइयां बेची वस्तु की। अब जब आप 51वीं इकाई यानी कि 51 यूनिट जब आप बेच रहे हो, तो जो इनकम आपके पास आएगी, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रिवेन्यू। यानी कि जब आप हर एक यूनिट बेचोगे, आपने 10 यूनिट्स बेची, फिर 11, 12, 13, तो जो आपको इनकम आ रही है, टोटल इनकम जो आ रही है, ठीक है, वो होती है आपकी एवरेज रिवेन्यू होती है। इस तरह एवरेज कॉस्ट क्या होती है? प्रति इकाई लागत। इसको हम बोलते हैं प्रति इकाई लागत। यानी कि जो भी आप वस्तु बना रहे हो, जैसे आपने 10 वस्तु बनाई, तो 11वीं वस्तु जब बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी जो लागत आती है उसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि प्रति इकाई लागत। तो इसको बोलते हैं प्रति इकाई आय और इसको बोलते हैं प्रति इकाई लागत। ठीक है, तो ये आप समझ लोगे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू कैसे होती है। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम बता रहे हैं, उसके लिए इन चीजों की जरूरत होती है। तो पहले तो जो है कंडीशन जो है इक्वालिब्रियम की, क्योंकि फर्म जो है संतुलन पे कहाँ पर आती है? जहाँ पर MR MC के इक्वल होती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? MC जो है MR को नीचे से कट करेगी। ये दो कंडीशन जो है जरूरी है किसी भी फर्म के इक्वालिब्रियम के लिए। और उस इक्वालिब्रियम पर, ठीक है, जहां पर MR MC के इक्वल होगी और MC MR को कट करेगी, वहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो उसका इक्वालिब्रियम प्रोडक्शन होगा। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, मोनोपोली में जो शेप होती है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, वो कुछ इस तरह होती है। ये है आपका एवरेज रेवेन्यू और ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दोनों नीचे की ओर गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं? इसका मतलब ये है कि यदि वो मोनोपोली जो है वो यदि अपनी वस्तु ज्यादा बेचना चाहता है तो वो प्राइस क्या रखेगा? कम। यदि इतना प्राइस रखेगा तो केवल इतनी क्वांटिटी सेल करेगा, और इतना प्राइस रखेगा तो वो ज्यादा क्वांटिटी सेल कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए ये नीचे की ओर गिरे हुए होते हैं। यानी कि जब मोनोपोली है, जो मोनोपोली एकाधिकारी जो फर्म होती है, वो क्या करेगी?
वस्तु की मात्रा ज्यादा बेचने के लिए कीमत को कम करेगी। देखिए अब इक्वालिब्रियम की कंडीशन क्या है, एम आर एम से इक्वल होनी चाहिए, ये आपकी एम आर है, ठीक है। और एम सी, देखिए एम सी की शेप कैसे होती है, एम सी है इस तरह नीचे से ऊपर की ओर कट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर एम आर और एम सी क्या है, इक्वल है, यानी कि फर्म इस समय क्या है, संतुलन पे है। और संतुलन की उत्पादन की मात्रा जैसे मान लीजिए ये हो गई ओ से लेके एन तक, तो फर्म जो है कितना प्रोड्यूस कर रही है, ओ से लेके एन तक, ये संतुलन उत्पादन है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर एम आर जो है एम सी के बराबर है, ठीक है। अब संतुलन उत्पादन पर उसको कीमत कितनी मिल रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो एवरेज रिवेन्यू को यहाँ कट करेंगे, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू आपको मैंने बताया था पहले भी, एवरेज रिवेन्यू किसका नाम है, प्राइस का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो यानी कि ये एवरेज रिवेन्यू है, ये प्राइस है, ये यहाँ पर क्या है, प्राइस, इतनी कीमत फर्म जो है वसूल कर रही है। हम इसका नाम रख देते हैं जैसे कि ए। तो फर्म ए से लेके एन तक प्राइस वसूल कर रही है और ओ से लेके एन तक वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस पर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं या नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं या उसको मिनिमम लॉस हो रहा है, इसको हम AR और AC के थ्रू पता करेंगे, ठीक है, कि एवरेज जो रिवेन्यू है वो क्या है और एवरेज कॉस्ट क्या है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज रिवेन्यू है, यहाँ कट कर रही है, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट कितनी है, देखिए एवरेज कॉस्ट जो है फर्म की नीचे से काट रही है, ठीक है, इसको नीचे से काट रही है, ये आपका एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस को कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, यानी कि कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितनी, ये इतनी है, इसका हम नाम रख लेते हैं जैसे कि बी। तो एवरेज रिवेन्यू आपकी इतनी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है आपकी ये, ठीक है। तो आपकी लागत, औसत लागत कम है और प्राइस जो आप वसूल कर रहे हो एवरेज रिवेन्यू वो है ज्यादा। तो आपको पता है जब प्राइस ज्यादा होते हैं किससे, कॉस्ट से, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे प्रॉफिट। और यहाँ पर फर्म को कैसे प्रॉफिट मिल रहे हैं, यहाँ पर फर्म को मिल रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू जो है वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। क्लियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ OI अक्ष पर क्या शो करते हैं, हम यहाँ OI अक्ष पर शो करते हैं रिवेन्यू और कॉस्ट शो करते हैं, ठीक है। ये रिवेन्यू शो किया जा रहा है, कॉस्ट OY पर शो किया जा रहा है और OX पर क्या शो किया जा रहा है, आउटपुट शो किया जा रहा है, ठीक है। और फर्म को कितने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है A, B, P, P1, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म कितना गेन कर रही है, A, B, P, P1, ये फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए इक्वालिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, MR MC के इक्वल होनी चाहिए और MC जो है MR को नीचे से कट करनी चाहिए, ये है इक्वालिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिब्रियम की कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है ये MR है और MC इसको नीचे से कट कर रही है। अब इस इक्वालिब्रियम कंडीशन में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है, O से लेके N तक। और फर्म को कितनी कीमत मिल रही है, फर्म को कीमत मिल रही है A से लेके N तक कीमत मिल रही है। देखिए एवरेज रेवेन्यू ये है ना, तो यहाँ पर प्राइस जो है ये है, ठीक है। तो A से लेके N तक प्राइस वो वसूल कर रही है, जबकि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, उसके प्राइस से कम है। प्राइस AN है जबकि कॉस्ट कितनी है, B से लेके N तक, ठीक है। तो जब आप N में से BN माइनस करोगे तो क्या आएगा, AB। तो AB क्या है, प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो एरिया है ABPP1 ये क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म को यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, यहाँ फर्म को मिल रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको शो किया जाता है when AR is greater than AC। जब AR AC से अधिक होती है तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।